नीचे हो, यहाँ नीचे फायर हो रही है हमसे। गोलियों की तड़तड़ाहट, भागती पुलिस, चारों तरफ चीख पुकार। ये तस्वीरें अखिलेश के उस जंगल राज की मानगी हैं जो यूपी की जनता ने 5 साल सहा था। आज हम आपको 6 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो चीख चीख कर कह रही हैं कि अखिलेश सीएम तो क्या, गांव का प्रधान बनने लायक भी नहीं है। मथुरा का राम वृक्ष कांड। 2 जून 2016 अखिलेश सरकार के संरक्षण में पल रहा कलयुगी कंस राम वृक्ष यादव ने इस दिन पुलिस वालों के खून से मथुरा की पावन भूमि को रक्त रंजित कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस जवाहर बाग की 280 एकड़ सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने गई थी, लेकिन सपाई गुंडों ने सिलेंडर बम और बंदूक से पुलिस पर हमला बोल दिया। इस घटना में एसपी और एसएचओ समेत कुल 24 लोग मारे गए। कैराना से हिंदुओं का पलायन। डरा सहमा सिसकता पलायन करता कैराना तो आपको याद ही होगा। ये अखिलेश काल वाला 2016 का कैराना था। इस काल में खास समुदाय के अपराधी हिंदू व्यापारियों पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाते थे, पलायन के लिए मजबूर करते थे, जिससे डरे सहमे सैकड़ों हिंदू अपना घर छोड़कर भाग गए। हिंदुओं के घरों में सिर्फ ये 4 शब्द लेके होते थे, ये मकान बिकाऊ है। हिंदू बिलख रहे थे और तुष्टीकरण में अंधा गूंगा और बहरा बना अखिलेश सिर्फ तमाशा देख रहा था। पत्रकार को जिंदा जला हत्या। जून 2015 इस तारीख को शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह को जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी। पत्रकार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने सपा मंत्री राममूर्ति वर्मा की काली कमाई और अपराधों को उजागर कर दिया था, जिससे बौखलाए राममूर्ति वर्मा ने पत्रकार को जिंदा जलवा दिया था। इसका खुलासा पत्रकार जगेंद्र सिंह ने खुद मरने से पहले मैजिस्ट्रेट के सामने किया था। मुजफ्फरनगर दंगा। 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा तो याद ही होगा। बेटियों की चीख और माओं की चित्कार तो कानों में गूंजी ही होगी। बेवाओं की सूनी मांग और नालियों में बहता खून तो देखा ही होगा। जब मुजफ्फरनगर में मासूमों का कत्लेआम हो रहा था, तब लाल टोपी वाला सत्ताधीश सैफई में फिल्मी सितारों का नाच गाना देख रहा था। बुंदेलखंड क्राइसिस। साल 2015 का बुंदेलखंड क्राइसिस यूपी कभी नहीं भूल सकता, जब यूपी के 50 जिलों में सूखा पड़ा था। बेबस गरीब अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। तब अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह का जन्मदिन सैफई में महोत्सव के रूप में मना रहा था। जनता के टैक्स के पैसे से नेताओं को 56 भोग परोसा जा रहा था। सूखे की मार झेल रहे किसानों की चित्कार जब इन समाजघातियों के कानों में पड़ी तो 23 और 28 रुपए के चेक देकर उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया था। बदायूं रेप कांड। साल 2014 में 2 नाबालिग लड़कियों के रेप के बाद मर्डर की घटना ने तो यूपी को पूरे देश में शर्मसार कर दिया था। आरोप तत्कालीन सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के नजदीकियों पर लगा था, लेकिन कार्रवाई क्या हुई ये सभी को पता है। सपा शासन में महिलाओं पर खुलेआम हैवानियत होती थी और शासन प्रशासन अखिलेश के घुटनों में बैठी नजर आती थी। हालात ये हो गए थे कि प्रदेश में हर दिन 24 रेप होते थे और हमारा उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश बनकर रह गया था। जिस अखिलेश के शासन में यूपी बार बार कलंकित होता रहा, वो अब दिल्ली के सपने देख रहा है। लेकिन आप बताइए, क्या आप ऐसे निकम्मे को सत्ता की चाबी दे सकते हैं? नहीं ना। इसलिए कमल का बटन दबाएं और 4 जून को 400 पार कराएं।